हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सर्व समीकरण बताई थी और आज मैं आपको एसटीसी नियम, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री में एसटीसी नियम बुक में लिखा हुआ है। बच्चे रटने की कोशिश करते हैं इसको, मगर मेरे पास अपना रूल ऐसा है कि रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस एसटीसी नियम को आपको इस तरीके से समझा देंगे कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसटीसी नियम, इनकी फुल फॉर्म को जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव प्रथम चतुर्थांश में सभी कोण धनात्मक होते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करा, एक एक्स अक्ष लिया, एक वाई अक्ष लिया। तो इस प्रकार इसको हमने चार भागों में बांट लिया। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और ये हो गया फोर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में 0 to 90 के बीच में कोण बनता है। सेकंड चतुर्थांश में 90 to 180। इसी प्रकार थर्ड में 180 to 270, फोर्थ में 270 to 360। अब यहाँ पर ये क्षेत्र कोणमितीय अनुपात हमने, जैसा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा, ये सभी में हमने लिख लिए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा एसटीसी नियम है, देखिए एसटीसी नियम में अभी हमने बताया था ए के बारे में, फिर समझ लीजिए। ए का अर्थ होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव अर्थात प्रथम चतुर्थांश में सभी कोण धनात्मक होते हैं। तो हम प्रथम चतुर्थांश में सभी कोण धनात्मक कैसे लगाएंगे, तो ये प्रथम चतुर्थांश हमारा जिसमें 0 to 90 बन रहा है, इसमें सभी कोण को हम धनात्मक इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब एस का अर्थ है कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसिक ये हमारा धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा। धनात्मक, ऋणात्मक, 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 ऋणात्मक और ये हो गया धनात्मक। फिर इसके बाद आता है टी का मतलब क्या है, अर्थात टी का अर्थ क्या है कि तृतीय चतुर्थांश में, जो हमारा तृतीय चतुर्थांश है, थर्ड चतुर्थांश है, इसमें टेन और कॉट की वैल्यू धनात्मक होंगी। तो हम यहाँ पर टेन की वैल्यू धनात्मक कर देंगे और कॉट की वैल्यू धनात्मक कर देंगे। शेष सभी क्या कर देंगे, ऋणात्मक कर देंगे। ये ऋणात्मक कर दिया, इनको भी ऋणात्मक कर दिया। फिर इसके बाद आता है फोर्थ चतुर्थांश। फोर्थ चतुर्थांश से क्या नियम है, अर्थात हम कह सकते हैं सी का अर्थ क्या हुआ, फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक ये हमारे धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। तो ये ऋणात्मक कर दिया, इसको धनात्मक कर दिया, ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉस और सेक इसमें धनात्मक हो गया, बाकी सभी ऋणात्मक हो गए। तो बच्चों अभी मैंने आपको जो ये चतुर्थांश हमारा दिया हुआ है, इस चतुर्थांश में एसटीसी के मैंने फुल फॉर्म बताई। इस फुल फॉर्म की द्वारा मैंने आपको चिन्ह लगाना सिखा दिए। अब आता है कि हमारा रूल नंबर 1, नियम नंबर 1। नियम हमारा क्या कहता है भाई, जब तक हमें
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो पहला नियम ये है हमारा कि जब कोई कोण 90 डिग्री में अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो परिवर्तन हमारा जो है किस प्रकार होता है। जैसे हम जानते हैं साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा में बदल जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, कॉट टैन में बदल जाता है, सेक कॉसिक में बदल जाता है और कॉसिक सेक में बदल जाता है। एवं चिन्ह जो है वो चतुर्थांश के अनुसार लगते हैं। जो चिन्ह लगते हैं वो चतुर्थांश के अनुसार लगते हैं। अब देखिए मैंने नियम नंबर 1 बताया। नियम नंबर 1 में 90 माइनस थीटा का जो ये कोण हमारा ये बन रहा है, तो 90 माइनस थीटा का मतलब ये हुआ 90 से कम। 90 से कम आ जाओ प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में सभी कोण धनात्मक होते हैं। ये क्लियर हो गया कि प्रथम चतुर्थांश में सभी कोण हमारे धनात्मक होते हैं। तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर धनात्मक की बारी, धनात्मक हमने कहा तो धनात्मक का मतलब यहाँ पर चिन्ह चाहे लगाएं या ना लगाएं फिर भी ये धनात्मक ही माना जाएगा। इसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक थीटा और कॉसिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इस प्रकार 90 माइनस थीटा के हमारे ये 6 फार्मूले हैं जो कंप्लीट हुए। अब आगे बच्चों मैं आपको 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा के लिए जो हम फार्मूला आपको बता रहे हैं इसमें भी रूल नंबर 1 का प्रयोग होता है। 90 प्लस थीटा के लिए हमारे लिए रूल नंबर 1 को ही जानना पड़ेगा। जैसे कि रूल नंबर 1 पे हमने बताया था कि साइन का परिवर्तन कॉस में, कॉस का साइन में। बच्चों आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब 90 प्लस, तो 90 प्लस का मतलब क्या हुआ, 90 टू 180 के बीच में जो भी हमारे कोण बनते हैं वो सब द्वितीय चतुर्थांश में बनते हैं। 90 प्लस से जो भी कोण बनते हैं सब द्वितीय चतुर्थांश में बनते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में हम जानते हैं साइन और कॉसिक धनात्मक होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसके लिए साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसिक थीटा और कॉसिक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। तो हम कह सकते हैं, देखो क्या कह सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन की वैल्यू और ये कॉसिक की वैल्यू, ये कॉसिक की वैल्यू है। फिर से ध्यान से समझना, यही भी कंफ्यूजन होता है हमें कि साइन की ये वैल्यू है, ये कॉसिक की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू और कॉसिक की वैल्यू ये दोनों देखो धनात्मक दिख रही है आपको, ये वाकी वैल्यू है, ये सब ऋणात्मक है। अब आपको नियम नंबर 2 बताते हैं। नियम नंबर 2 क्या है कि जब कोई कोण 180 डिग्री में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो परिवर्तन त्रिकोणमितीय अनुपात में तो नहीं होता है, परंतु उसके चिन्ह बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा हमेशा साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा हमेशा कॉस थीटा रहेगा और tan थीटा हमेशा tan थीटा रहेगा। इसके केवल चिन्ह बदलेंगे, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए 180 से कम बन रहा है, क्योंकि यहाँ बच्चों देखिए 180 माइनस थीटा लिखा है, तो 180 से कम ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। द्वितीय चतुर्थांश में साइन की वैल्यू और कॉसिक की वैल्यू ये धनात्मक होगी, बाकी सब ऋणात्मक होगी। पहला है साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार कॉज 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा और कॉसिक 180 माइनस थीटा बराबर कॉसिक थीटा। तो इस प्रकार बच्चों देखिए कि यहाँ पर हमने ये बताया
कि साइन और कॉसिक, यहाँ पर फिर कंफ्यूजन होता है कि साइन की ये वैल्यू है और ये कॉसिक की वैल्यू है, ये दोनों धनात्मक हैं। यदि हम धनात्मक चिन्ह यहाँ पे लगा दें या ना लगाएं फिर भी ये धनात्मक माना जाएगा, और बाकी सब वैल्यू हैं वो ऋणात्मक है। फिर इसके बाद आता है 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब 180 से अधिक 180 से अधिक के कोण जो हैं वो तृतीय चतुर्थांश से बनते हैं। अभी हम जानते हैं एसटीसी रूल के अनुसार कि तृतीय चतुर्थांश में tan और cot की वैल्यू हमारी धनात्मक होती है, बाकी सब ऋणात्मक होती है। पहला साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, cot 180 प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसिक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसिक थीटा। तो देखिए यहाँ पर tan और cot की वैल्यू धनात्मक है, बाकी सब ऋणात्मक हैं। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 है क्या? नियम नंबर 3 कोई नया नियम नहीं है, जो हमने नियम 2 को पढ़ा था उसी के अनुसार नियम नंबर 3 होगा। नियम नंबर 2 क्या था कि जब कोई कोण 180 डिग्री में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर नियम क्या है, वही लगेगा कि जब कोई कोण 360 डिग्री में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता एवं चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार बदलते हैं। अब 360 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। 360 से कम, तो 360 से कम हमारे चौथे चतुर्थांश में होगा। चौथे में कॉस की वैल्यू और सेक यानी कॉस का मान और सेक का मान ये धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होंगे, जो हमारे सामने दिख रहा है। पहला है साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, tan 360 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, cot 360 माइनस थीटा बराबर माइनस cot थीटा, सेक 360 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉसिक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसिक थीटा। तो देखिए 360 माइनस थीटा का जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात बताया, इसमें हमने बताया कि कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों धनात्मक हैं, बाकी सब ऋणात्मक हैं। तो इस प्रकार ये भी 360 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात हुआ। अब आगे 360 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 360 से अधिक, जो 360 से अधिक होगा वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, और प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, सभी कोण धनात्मक होंगे। तो इसमें क्या है, सभी कोण हम धनात्मक दिखाएंगे, चाहे धनात्मक चिन्ह लगाएं या ना लगाएं वो धनात्मक ही माना जाएगा। पहला है साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा बराबर tan थीटा, cot 360 प्लस थीटा बराबर cot थीटा, सेक 360 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉसिक 360 प्लस थीटा बराबर कॉसिक थीटा। तो इस प्रकार हमें 360 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। तो बच्चों ये रूल्स जो हमने बनाया है, इस रूल्स में ये जो रूल्स हमारा बना है, इसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहे हाई स्कूल लेवल हो, चाहे इंटर लेवल हो, चाहे बीएससी लेवल हो, इस त्रिकोणमितीय अनुपात से आप बड़े से बड़ा मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आज 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात समझाए, जो कि बहुत सरलतापूर्वक समझाए। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत पड़ रही है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं तो ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ कोचिंग और ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करें, परंतु हमारे चैनल को लगातार लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और आपके जो पुराने स्टूडेंट हैं, मिलने वाले हैं, सहपाठी हैं, उनको शेयर करते रहें।